ये देखो 6 अप्रैल 2024 का क्वेश्चन है। कह रहा है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अब देखो, एक ट्रेन है, ये रेस्ट से स्टार्ट करता है। स्टार्ट मतलब t इक्वल टू जीरो, रेस्ट मतलब u इक्वल टू जीरो, लिख दिया मैंने। फर्स्ट एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, शुरू में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है अप टू अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। यहाँ स्पीड जीरो है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट किया और 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर पहुंच गया टी टाइम पर। कितनी देर तक यूनिफॉर्म एक्सेलेशन हुआ? यहाँ टाइम जीरो है, ये टी है, तो टी टाइम तक वो यूनिफॉर्मली एक्सेलेट किया है। ओके, देन इट मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड। इसके बाद ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, तो यहाँ 80 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ भी 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 80 किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर रहेगा। कितनी देर तक? 3t तक। तो यहाँ से यहाँ का जो टाइम है वो 3t है। तो यहां से जो टाइम देखेंगे तो ये t है, तो ये 4t हो जाएगा। ओके, तो यहां से यहां का मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के साथ है और यहां से यहां का मोशन कांस्टेंट स्पीड का है। ओके, तो हमसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड ट्रेन का किलोमीटर पर आवर में ही बताओ कि कितना होगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लीजिए। शुरू में स्पीड है जीरो, तो जीरो। जब एक्सेलेरेट करेगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये बढ़ते गया। कितनी देर तक एक्सेलेरेट किया है? टी, तो इसके बाद रुक जाएगा और जब ये रुका तब ये 80 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड था। इसके बाद बस ये 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ही चलते रहा। कितनी देर तक? 3t तक। तो ये 3t हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे तो ये 4t हो गया। ठीक है सर, ये इतना समझ में आ गया। अब जो हमें एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आपको होगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कि टोटल कितना डिस्टेंस चला है उसको टाइम से डिवाइड कीजिए। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस कैसे बताते हैं? यदि मैं इसका एरिया फाइंड कर लूँ सारा, तो वो हमको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बता देगा। तो इसका एरिया करेंगे तो ये हो गया टाइम टी और ये लेंथ हो गया हम लोग को 80। ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये आ गया हम लोग को 40 इंटू टी। ठीक है, इसके बाद यदि इसके एरिया का व्यवस्था कर देंगे तो भी हम लोग को काम हो जाएगा। तो इसका एरिया, ये हम लोग को रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया ए इंटू बी। अब ये लेंथ कितना है? ये तो 80 है और ये टाइम क्या 40 है? नहीं नहीं, ये बस इतना ही टाइम चाहिए, तो ये तो हम लोग को 3t है, तो ये हो जाएगा 3t इंटू 80, तो 8 दिया 24, तो 240t। तो टोटल डिस्टेंस के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे तो 280t आ गया। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हम लोग को 280 इंटू टी। ठीक, और टोटल टाइम, तो यहाँ से यहाँ का टाइम है 4t, तो 4 इंटू टी। टी से टी कट गया, 280 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आ जाएगा, ये 728 होता है, तो 70, और यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर में ही सारा कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो किलोमीटर पर आवर। तो करेक्ट आंसर है हम लोग को बी। अब ये बात है कि सर आपको कैसे पता चला कि ये हम लोग को ग्राफ बनाना चाहिए? देखो, किसी भी क्वेश्चन में यदि एक ही एक्सेलेरेशन दिया है तो अलजेब्रा यूज करो, वो इजी पड़ेगा। लेकिन किसी क्वेश्चन में यदि एक्सेलेरेशन बदल रहा है तो उसमें बेस्ट होता है कि हम लोग ग्राफ से बनाएं, और ग्राफ में भी 3 ग्राफ होता है: डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो सबसे बेस्ट है आपको कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाइए।